आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में रविवार 8 अगस्त 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। प्रदेश में बाढ़ प्रभावित जिले श्योपुर का शनिवार को दौरा करने गए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा था। आज तोमर के विरोध का खामियाजा जिले के कलेक्टर, एसपी और नगरपालिका सीएमओ को भुगतना पड़ा है। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर तंज कसा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने तंज कसते हुए कहा कि बाढ़ प्रभावितों को भले राहत न मिले चलेगा, लेकिन केंद्रीय मंत्री के दौरे के दौरान उनके सामने बाढ़ प्रभावितों को आने से यदि अधिकारी गण रोक लेते तो आज उनकी कुर्सी सही सलामत रहती। केंद्रीय मंत्री की गाड़ी को रोककर विरोध के बाद श्योपुर जिला के अधिकारियों पर गाज गिरना शुरू हो गई। पहले राहत बचाव कार्य में लापरवाही पर जिले के कलेक्टर राकेश श्रीवास्तव और एसपी संपत उपाध्याय, फिर श्योपुर नगर पालिका की सीएमओ मिनी अग्रवाल को भी हटाने के आदेश जारी हो गए हैं। अब नगर पालिका की जिम्मेदारी सीधे तौर पर नगरीय प्रशासन आयुक्त निकुंज श्रीवास्तव संभालेंगे। वहीं शिवम वर्मा जिले के नए कलेक्टर और अनुराग सुजानिया को श्योपुर के नए एसपी हैं। श्योपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने निकले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को शहर में बाढ़ पीड़ितों के विरोध का सामना करना पड़ा। उन्हें पुलिस सुरक्षा में निकलना पड़ा। पुल दरवाजे से लेकर गोलंबर तक मंत्री की सुरक्षा में एसपी संपत उपाध्याय और 2 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी घेरा बनाकर चले। काफिले के साथ चल रही गाड़ियों पर लोगों ने कीचड़ फेंका, वहीं मुर्दाबाद के नारे लगाए और खरी खोटी सुनाई। लोगों ने मंत्री से कहा कि कलेक्टर को हटाओ, इसकी वजह से हमारा यह हाल हो गया। यहाँ से तोमर का काफिला आगे बढ़ा ही था कि लोगों ने एक बार फिर गाड़ी रोक ली और कहा कि अब यहाँ क्यों आए हो, हम तो बर्बाद हो गए। आक्रोशित महिलाएं भी केंद्रीय मंत्री की गाड़ी के सामने आ गईं। महिलाओं ने कहा कि अब क्या लेने आए हो, वापस चले जाओ। हाईकोर्ट ने आगामी सप्ताह से मुख्य पीठ जबलपुर व खंडपीठ इंदौर व ग्वालियर में एक साथ शुरू होने जा रही हाइब्रिड सुनवाई प्रक्रिया के तहत फाइनल हियरिंग के लिए वकीलों को भौतिक सुनवाई का विकल्प चुनने की सलाह दी है। संबंधित पक्षों से सहमति पूर्वक यह विकल्प चुनने की अपेक्षा की गई। अर्जेंट हियरिंग की अर्जी वाले मामलों में विकल्प चुनने से छूट लागू रहेगी। वकीलों को सुनवाई के दौरान गाउन पहनने से निजात रहेगी। हालांकि काला कोट व बैंड पहनना अनिवार्य होगा। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक के आदेश पर रजिस्ट्रार जनरल राजेंद्र कुमार वानी ने उक्ताशय का सर्कुलर जारी किया। हाईकोर्ट ने 60 वर्ष से अधिक आयु के वकीलों से गुजारिश की है कि वे वर्चुअल हियरिंग का विकल्प चुनकर घर से ही बहस करें। उनका कोविड काल में कोर्ट परिसर आना उचित नहीं होगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्टाफ नर्सों को बीएससी एवं एमएससी नर्सिंग करने के लिए रिलीविंग और अध्ययन अवकाश दिए जाने के मसले पर 3 दिन में निर्णय करने का निर्देश दिया है। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव व जस्टिस वीरेंद्र सिंह की डिवीजन बेंच ने इस निर्देश के साथ नर्सों की याचिका का निराकरण कर दिया। जबलपुर निवासी निकिता डैनियल सहित अन्य स्टाफ नर्सों ने याचिका दायर कर कहा कि सीएमएचओ से एनओसी मिलने के बाद उन्होंने बीएससी और एमएससी नर्सिंग के लिए आवेदन किया था। अधिवक्ता मनोज चतुर्वेदी और विजय राघव सिंह ने तर्क दिया कि मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद स्वास्थ्य संचालनालय द्वारा उन्हें रिलीविंग और अध्ययन अवकाश नहीं दिया जा रहा है। सुनवाई के बाद निर्देश देकर कोर्ट ने याचिका का निराकरण कर दिया। जबलपुर निवासी निकिता डैनियल सहित अन्य स्टाफ नर्सों ने याचिका दायर कर कहा कि सीएमएचओ से एनओसी मिलने के बाद उन्होंने बीएससी और एमएससी नर्सिंग के लिए आवेदन किया था। राज्यसभा सांसद संपत्तिया उइके शनिवार को आदिवासियों के साथ ठुमके लगाती नजर आईं। एमपी के मंडला में अन्न उत्सव के लिए आयोजित कार्यक्रम में सांसद उइके ने आदिवासी लोक नृत्य शैला पर नर्तकियों को नाचते देखा तो खुद को रोक नहीं पाई। वे उनका साथ देने मंच पर आ गईं। कलेक्टर हर्षिका सिंह भी उनका साथ देती नजर आईं। शनिवार को मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अन्न उत्सव मनाया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना के लाभार्थियों से वर्चुअली संवाद किया।
राज्य सरकार ने भी इस कार्यक्रम के लिए खास तैयारियां की थी। मंडला में भी प्रधानमंत्री अन्न उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सांसद संपतिया उइके का यह अंदाज देखने को मिला। अन्न उत्सव के शुभारंभ पर जब आदिवासियों का नर्तक दल गोंडी नृत्य शैला पर नृत्य कर रहा था, तब सांसद उनका साथ देने मंच पर आ गईं। सांसद काफी देर तक उनके साथ कदम से कदम मिलाकर नृत्य करती रहीं। उन्होंने अपने साथ कलेक्टर हर्षिका सिंह से भी ठुमके लगवाए। ग्वालियर चंबल में बाढ़ के हालात से जनजीवन अस्त व्यस्त है। ऐसे में बचाव कार्य को लेकर राजनीतिक हलचल भी तेज है। रविवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर चंबल संभाग का हवाई दौरा किया। सबसे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अशोकनगर जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इसके बाद हवाई अड्डे पर ही प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक के दौरान जिला प्रशासन को आपदा से निपटने एवं राहत कार्यों को जल्द से जल्द आमजन तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। महत्वपूर्ण बात यह हुई है कि बाढ़ के प्रकोप के साथ ही राजनीतिक दूरियां भी खत्म होने लगी हैं। सिंधिया के दौरे में क्षेत्रीय सांसद केपी यादव भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को रिसीव करने पहुंचे। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने हवाई दौरे में सांसद केपी यादव को भी अपने साथ ले गए। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से प्रारंभ होगा। 12 अगस्त तक चलने वाले सत्र के सुचारू संचालन के लिए विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। सर्वदलीय बैठक में सदन के नेता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ सहित अन्य वरिष्ठ सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान विधानसभा सचिवालय द्वारा सदस्यों के उपयोग के लिए तैयार की गई असंसदीय शब्द एवं वाक्यांश संग्रह पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह के अनुसार सत्र की अधिसूचना जारी होने से अब तक विधानसभा सचिवालय में कुल 1184 प्रश्नों की सूचना प्राप्त हुई है, जबकि ध्यानाकर्षण की 236, स्थगन प्रस्ताव की 17, शून्यकाल की 40, अशासकीय संकल्प की 14 एवं 139 अविलंबनीय लोक महत्व की चर्चा की 8 याचिकाओं की 15 तथा शासकीय विधेयकों की 3 तथा लंबित विधेयकों की 2 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। सोमवार से न्यायालयों में नियमित कामकाज शुरू हो जाएगा। महामारी के चलते 16 महीने से सिर्फ अर्जेंट मामलों में ही सुनवाई हो पा रही थी। इसके चलते लंबित प्रकरणों की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रदेश में कोरोना नियंत्रित होता देख न्यायालयों में नियमित कामकाज शुरू करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। कोरोना संक्रमण के चलते 19 मार्च 2020 से न्यायालयों का नियमित कामकाज बाधित चल रहा है। इस दौरान सिर्फ अर्जेंट मामलों में ही सुनवाई हुई, वह भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या कम होने के साथ ही न्यायालयों में नियमित कामकाज शुरू करने की मांग उठने लगी थी। हाल ही में जबलपुर से इस संबंध में आदेश जारी हुए हैं। इसके मुताबिक 9 अगस्त 2021 से नियमित कामकाज शुरू हो जाएगा। अब न्यायालयों में प्रत्यक्ष आमने सामने और वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दोनों तरह की सुनवाई होगी। इससे प्रकरणों के निराकरण में सुविधा मिलेगी। मध्य प्रदेश में समय से 7 दिन पहले जोरदार दस्तक देने वाले मानसून के कारण इस बार प्रदेश में कहीं बाढ़ के हालात बने हुए हैं तो कहीं लोगों को बारिश का इंतजार है। गुना और श्योपुर में तो एक सप्ताह में 2 माह जितनी बारिश हो गई। कई जगह बाढ़ ने तबाही मचा दी है, लेकिन कई जगह पानी नहीं गिरने से लोग परेशान हैं। राहत की बात इंदौर के लिए है कि वहां अब धीमी रफ्तार से ही सही मानसून पटरी पर लौटता दिख रहा है। अभी भी वहां बारिश का कोटा पूरा होने के लिए करीब 20% पानी की दरकार है। मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि भोपाल की स्थिति सामान्य है, लेकिन जबलपुर में हालात चिंताजनक हो गए हैं। एक सप्ताह पहले तक प्रदेश के इंदौर, धार, खरगोन, बड़वानी, पन्ना, दमोह और बालाघाट रेड जोन में थे।
लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 10 हो गई है। इंदौर इससे बाहर आ गया है। प्रदेश में मानसून कहीं ज्यादा मेहरबान हो गया तो कहीं लोग इसके आने के इंतजार में हैं। श्योपुर, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, राजगढ़ और सिंगरौली में सामान्य से 73% से लेकर 163% तक पानी ज्यादा गिर चुका है। यहाँ पर बीते एक सप्ताह में उतना पानी गिर चुका है जितना 1 जून से लेकर 31 जुलाई तक गिरा था। इसी कारण इन इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए। अभी की स्थिति में 10 जिलों में सामान्य से काफी कम बारिश हुई है। धार, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, पन्ना, दमोह, कटनी, जबलपुर, सिवनी और बालाघाट में लोगों को अच्छी बारिश होने का इंतजार है। अगले कुछ दिन बारिश नहीं होती है तो इंदौर, छिंदवाड़ा, झाबुआ, हरदा, होशंगाबाद और खंडवा भी रेड जोन में आ सकते हैं। यहाँ पर अभी तक सामान्य से 10 से लेकर 19% तक पानी कम गिरा है। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में रविवार 8 अगस्त 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। सोमवार 9 अगस्त 2021 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इजाजत लेते हैं। जय हिंद।